योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम नमस्ते। इंडिया टीवी योगा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं साध्वी देवांशी पतंजलि योगपीठ से। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। अच्छे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम जानेंगे कि योग से किस प्रकार हम अपने हृदय को स्वस्थ कर सकते हैं और कैसे योग के प्राणायाम के माध्यम से हम हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक हृदय ऐसा अंग है जो 24 घंटे हर पल हर क्षण अपना काम करता रहता है। चाहे हम खाएं, पिएं, सोएं, खेलें, कूदें, पढ़ें, लिखें, लेकिन हृदय कभी अपने काम को छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ अवरोध आ जाते हैं हमारे खान पान की गलतियों के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, जिन कारण से हमारे हृदय में समस्या हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा के कारण, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, बीपी के कारण हमारे हृदय पर समस्या आ जाती है। जिस प्रकार से जैसे कि आजकल जो हृदयाघात, हार्ट अटैक की समस्या बहुत कॉमन हो गई हैं। इस कारण से फिर हमको हृदय में स्टेंट डालने पड़ते हैं, बाईपास कराना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है और अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो आज सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हम पा सकते हैं योग प्राणायाम के माध्यम से ही, क्योंकि योग एक विज्ञान है, एक साइंस है। योग प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव के लिए समान रूप से प्राप्त है। यदि हम हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमको अपने जीवन में कुछ खान पान के तरीकों को बदलना होगा। हम यदि हेल्दी फूड खाते हैं, पोषक तत्वों से युक्त आहार लेते हैं, अपने भोजन को हम कोशिश करें जितना हमसे हो सके हम टाइम पर भोजन करें, हेल्दी फूड करें और अनावश्यक पदार्थ हैं जो अधिक तेल युक्त पदार्थ हैं, अधिक मसाले युक्त पदार्थ हैं, स्पाइसी फूड है, उससे हम बचें। जो पैक्ड फूड होता है उससे हम बचने का प्रयास करें। जितना संभव हो हम शुद्ध आहार करें, शाकाहारी आहार का प्रयोग करें तो हमारा हृदय स्वस्थ होगा। हृदय स्वस्थ होगा तो हम अनेक प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हम करेंगे कुछ आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर पार्श्व भाग में लेके जाएं, हथेलियां आसमान की ओर, फिर दोनों हाथों को ऊपर सीधा करें। दोनों हाथों की अंगुलियों का आपस में इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर आसमान की तरफ। अब लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने पूरे शरीर को अपने पंजों के बल उठाएंगे और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए स्थिर रहेंगे। शास्त्रों में कहा ही गया है स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक किया जाए वही आसन कहलाता है। अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस पुनः एक बार इनहेल, एक्सहेल। अब करेंगे हम त्रिजक ताड़ासन, क्योंकि हमारे हृदय में समस्याएं कब होती हैं? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे हृदय को पंप करने में समस्या होती है, जिससे हमारे को हृदयाघात जैसी समस्याएं हो जाती हैं और हृदय के साथ साथ ही हमको फिर ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, जो आजकल बहुत कॉमन समस्या हो गई हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल के जो वातावरण, खान पान, दिनचर्या के कारण हमारे ऐसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिस कारण से हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को उनका सामना करना पड़ता है। अब करेंगे हम वृक्षासन। बाएं पैर को उठा करके
उसके तलवे को दाईं जंघा पर रखेंगे, पैर साइड में सीधा, दोनों हाथों को उठाते पार्श्व भागों से सिर के ऊपर प्रणाम मुद्रा में रख सकते हैं। इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। हृदय की समस्या का एक मूलभूत कारण स्ट्रेस भी है, तनाव भी होता है। यदि हम स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं तो हमारे हृदय पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा हमको प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ऐसे हम अपने जीवन में करते रहें तो हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा, हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। पुनः वापस दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करें। इस आसन का अभ्यास करते हुए आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल के भी रख सकते हैं। जो आपको अनुकूल पड़े उसका आप अभ्यास करें। वापस अब हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन या फिर हस्तोत्तानासन। अपने दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए, क्योंकि ये प्रत्येक आसन में श्वास विधि का बहुत विशेष स्थान होता है। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने। यदि हम आसन को, प्राणायाम को विधि के साथ करते हैं उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। पुनः इसको हम साइड से भी दिखाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाएं, यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति जितना आप अपने आप को बेंड कर सकते हैं, कमर को बेंड कीजिए और धीरे धीरे पीछे जा कर के श्वास को होल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने। इसी से हम अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन का। श्वास भरते हुए ऊपर। अब दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे लेकर के आएंगे। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम बैठ करके। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के पश्चात हम अभ्यास करेंगे वक्रासन का। वक्रासन को करने से पहले अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघा के पास लेकर के आएंगे। दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को उठा करके दाहिने पैर के बाहर के ओर से क्रॉस करके बाएं पैर के टखने को, घुटने को पकड़ करके पूरे शरीर को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। इस आसन का अभ्यास करते समय आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं या फिर श्वास को अंदर रोक करके कुछ समय होल्ड कर सकते हैं। दूसरी ओर से इसी आसन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर से, बाएं पैर से। हृदय की समस्याओं के अनेक कारण हैं। हमने अभी बताया कि मोटापे का बढ़ना, मोटापा होने से, ब्लड प्रेशर होने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, ये सभी कारण भी हृदय रोग के हो सकते हैं। तो इसलिए यदि हम हृदय से रोग से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अपने बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यदि हमारे बॉडी का वज़न जितना होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा है, उसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्योंकि आजकल मोटापे के कारण भी हृदय के रोग अधिक बढ़ रहे हैं, बहुत कॉमन समस्या हो गई है। इन समस्याओं से निदान पाना हमको अत्यंत ही आवश्यक है। तो मोटापे के लिए कुछ अभ्यास हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम चक्की आसन हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने ला करके इंटरलॉक करके
और क्लॉकवाइज पूरा लेके जाएंगे आगे और पूरा पीछे। इसको आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, समय के अनुसार भी कर सकते हैं, जितना आपको आवश्यक हो अपने अपने रोग के अनुसार, बीमारी के अनुसार, जितना आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उतना ही कर सकते हैं। फिर इसको करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से करेंगे, क्योंकि मोटापा भी आजकल एक बहुत समस्या हो गई है और मोटापा के कारण कई हो सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण ना होना तो सभी रोगों का मूल कारण है। इसको हम कर सकते हैं। तत्पश्चात स्थित कोणासन भी कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों पैरों को पार्श्व भागों में खोल लेंगे। दोनों पैरों को पार्श्व भाग में खोल करके स्थित कोणासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास आप 100 बार से लेकर के 1000 बार तक कर सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता है। यदि आप 100 किलो के हैं, 150 किलो के हैं, उसके अनुसार इसका अभ्यास करें। तत्पश्चात हम करेंगे पीठ के बल लेट करके दो आसनों का अभ्यास। तो पीठ के बल लेट जाएंगे अपने मैट पर, गद्दे पर, जिस पर अभ्यास कर रहे हैं। अब हम करेंगे अर्धलासन। अर्धलासन मोटापे के लिए, शरीर के शारीरिक बैलेंस के लिए अच्छा अभ्यास है। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और सीधा 90 डिग्री, फिर नीचे ऐसे ही बाएं पैर को। यदि आप फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो अल्टरनेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यदि आप संभव हो तो आप एक साथ दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4। श्वास भर के पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, रिलैक्स। तत्पश्चात हम करेंगे द्विचक्रिकासन और साथ में पादवृत्तासन। ये भी मोटापे को कम करने के लिए। मोटापा कम होगा तो हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, सब कंट्रोल में, तो हमको हृदय की समस्या अपने आप से ही नहीं होंगी। चलिए पहले करेंगे हम पादवृत्तासन। दाहिने पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरा वृत्ताकार। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार करेंगे बाएं पैर से क्लॉकवाइज, तत्पश्चात एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दाएं पैर से 1 2 3 4 5। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5। इसका अभ्यास भी आप 100 बार से लेकर के 500 बार तक भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, एक आकर्षक शरीर की प्राप्ति के लिए, आपके सभी अंग सुडौल हों, स्वस्थ हों, उसके लिए अच्छा अभ्यास है। अब हम अंतिम अभ्यास करेंगे मोटापे के लिए, साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन। एक साथ दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। एक साथ इसको हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। 1 2 3
4, 5। रिवर्स करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब आसनों के पश्चात हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। अब धीरे से उठ जाएंगे। दंडासन में बैठ करके वज्रासन में बैठेंगे। सभी आसनों के पश्चात अब हम करेंगे शशक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाते हुए सिर के पास ले जाएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, क्योंकि शशक आसन से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। हमने अभी बताया कि स्ट्रेस के कारण भी हृदय की समस्याएं हो जाती हैं, और आज की जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, व्यक्ति किसी न किसी कारण से स्ट्रेस से, तनाव से युक्त रहता है। तो इस आसन के अभ्यास से हम स्ट्रेस से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए। इस आसन का अभ्यास करें। पुनः दोनों हाथों को उठाते हुए सामान्य अवस्था। अब अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम का। प्राणायाम करने के लिए आप अपने अनुकूल पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो आप चेयर पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। बस करना मुख्य, आप कैसे भी करें जैसा आपको अनुकूल पड़े। सर्वप्रथम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वास रोगों के लिए भी, यदि हमको बीपी की समस्या है तो आराम आराम से करना चाहिए, फास्ट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास लें, श्वास छोड़ें। सही प्रकार की स्किन डिजीज़ के लिए, साइनस के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हो या वायु मुद्रा में हो या फिर हृदय मुद्रा में। पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे के मूल में रखेंगे। तत्पश्चात मध्यमा अनामिका को अंगूठे के टॉप से स्पर्श करके दबा के रखेंगे। इसको बोलते हैं हृदय मुद्रा। हृदय रोगियों के लिए यह मुद्रा अत्यंत लाभदायक है। आप जब भी आपको समय मिले, आपको याद आए, आप काम करते हुए आप कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यदि आपको संभव हो तो आप इस मुद्रा को बना करके बैठ सकते हैं। इसके प्रेस करने में जो आपस में स्पर्श करते हैं, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे हृदय रोगों में लाभ होता है। तो इसमें बैठ कर के भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकेंड 1 स्टॉप। अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार मध्यम गति से, सामान्य गति से या फास्ट गति से हम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम तो हर समस्या के लिए रामबाण है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि हम कहीं कहें कि प्राणायामों में कपालभाति प्राणायाम सबका राजा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की समस्याओं के लिए कपालभाति प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपको पेट की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, आपको स्टोन की समस्या हो, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या हो, सभी प्रकार की पाइल्स की समस्या हो, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए एकमात्र उपाय कपालभाति प्राणायाम भी आप करेंगे तो भी आपको उसका अत्यंत लाभ होगा। तो इसको भी हम 5 मिनट से लेकर के 1-1 घंटा कराते हैं। यदि किसी को कैंसर की समस्या है, किसी को गांठें हो गई हैं शरीर में, स्टोन है, तो 1-1 घंटे करा सकते हैं असाध्य रोगों के लिए, कैंसर के लिए। लेकिन जब प्राणायाम करें तो बिल्कुल एक शांत वातावरण में बैठें,
सभी प्रकार की स्ट्रेस से परे हट करके, सभी प्रकार के अपने कार्यों को दूर करके, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मन को शांत करके असीम शांति का अनुभव करते हुए कपालभाति प्राणायाम। मन में विचार करें कि मेरे शरीर से सभी प्रकार के दुर्गुण, समस्याएं, रोग दूर हो रहे हैं। एक स्ट्रोक में कर रहा हूँ तो प्रत्येक स्ट्रोक में मेरे शरीर से सही प्रकार की समस्याएं दूर हो रही हैं। और जब मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ तो सही प्रकार की जो शुभ गुण हैं वो मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तत्पश्चात हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए भी अपने हाथ को, आप दाएं हाथ को वायु मुद्रा में रख सकते हैं। तत्पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तनाव के लिए, स्ट्रेस के लिए, अनिद्रा के लिए, पाचन तंत्र के विकारों के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। यदि बुद्धि का विकास करना है, स्मृति को तेज करना है, तो भी हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनकी स्मृति थोड़ी सी कम होती है, यदि वो एक एक घंटे सुबह शाम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, तो अवश्य ही उनको इस प्राणायाम का लाभ प्राप्त होता है। जिनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर है, आँखों की समस्या है, मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, तो भी इस प्राणायाम का अभ्यास करके आप धीरे धीरे करके अपनी सभी प्रकार की नेत्रों की समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। और अंत में एक और अभ्यास करेंगे, इसको हृदय मुद्रा भी बोलते हैं। दोनों हाथों को आमने सामने ला करके, दोनों उंगलियों को मोड़ करके आपस में फंसा लें। अब लंबा गहरा श्वास भरते हुए, लंबा भरकर श्वास भरिए। पहले श्वास भर के उसको होल्ड करके दोनों को आपस में खींचेंगे, दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। रिलैक्स कर देंगे, दोबारा से फिर करेंगे। और जिनको हृदय की समस्या होती है वो भस्त्रिका प्राणायाम को भी अलग प्रकार से कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने रखते हुए हम हाथों को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे कि पीछे ले जाएंगे तो श्वास अंदर, सामने लाएंगे तो श्वास बाहर। अब अंत में हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और प्रणव ध्यान। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को उठा करके 3 उंगलियां आँखों पर, 1 उंगली माथे पर, कान अंगूठे से बंद करके, मुंह को बंद करके प्रणव ध्वनि का गुंजायमान भ्रमर की भांति ध्वनि करेंगे। अंत में कुछ क्षणों के लिए शांत, गंभीर, निष्क्रिय,
निश्चेष्ट होकर बैठें। ध्यान केवल श्वासों पर। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान से भी हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। और ये समस्याएं नहीं है तो हमारा जीवन स्वस्थ है, हमारा हृदय स्वस्थ है। परो पे ही मनस्पाप, इस भावना के साथ दोनों हाथों को उठा करके हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। तत्पश्चात हथेलियों की गरम गरम ऊष्मा को अपनी आँखों पर लगाते हुए धीरे से आँख खोल लेंगे। तो आज हमने अभ्यास किया कि किस प्रकार हम अपने हृदय को स्वस्थ कर सकते हैं और जो हृदय की समस्याएं हैं उनको आसन प्राणायाम के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। और इसके लिए एक पॉइंट भी है, हृदय की समस्याओं से निजात पाने के लिए हम अपने दाहिने हाथ के कनिष्ठा और अनामिका जो 2 अंगुलियां हैं, इनके मध्य का जो स्पेस है, यदि हम इसको सुबह शाम खाली पेट 5-5 मिनट भी इसको हम हल्के हाथ से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये भी हमारे हृदय की समस्याओं के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। और साथ में ही अपने हाथ के नीचे बिल्कुल हथेली के लास्ट वाले हिस्से में यदि हम यहाँ भी प्रेस करते हैं तो हमारे हृदय रोग की समस्याओं में लाभ होता है। और साथ में ही इसके लिए कुछ औषधियाँ भी हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उनके लिए रात को लहसुन की कुछ कलियों को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उनको ग्रहण करने से, उनको सेवन करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो हमारे हृदय की समस्याएं भी कम हो जाती हैं। और साथ में अर्जुनारिष्ट, हृदयामृतवटी, लौकी घनवटी, ये भी महत्वपूर्ण है कि लौकी का जूस हम पी सकते हैं, लौकी का सूप पी सकते हैं। लौकी को अपने जीवन में अधिक सेवन करें जिनको समस्या विशेष है हृदय की। तो इस प्रकार से हम दवाइयों से, योग से, प्राणायाम से, औषध पान से और सुबह सुबह खाली पेट सुबह उठते ही 1 गिलास या 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य ही पिएं। चाहे हमको समस्या हो चाहे ना हो, समस्या होने की संभावना होगी ही नहीं यदि हम प्रातः, इसको बोलते हैं उषापान, सुबह उठ कर जब हम खाली पेट पानी पीते हैं इसको उषापान बोलते हैं। तो आज हमने जाना कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हृदय के साथ साथ हमको हृदय के ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, मोटापे को दूर रखने के लिए हमको किन प्राणायाम का, किन किन आसनों का और औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप अवश्य ही अपने सभी प्रकार के रोगों से निजात पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, क्योंकि योग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आज की जो हमारी जो चकाचौंध दुनिया में जो भाग दौड़ का जीवन है वो ऐसा बन चुका है कि कोई हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है ही। तो इसलिए यदि हम योग को अपनाएंगे, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में हम योग का अनुसरण करेंगे, दिव्य औषधियों का पान करेंगे, उषा पान करेंगे, तो हम सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब पूर्णाहुति। ओम शांति शांति शांति।